सोचो, एक ऐसी जगह जहां आदमी के कदम रखते ही हवा का रंग बदल जाए, रात का अंधेरा हो और आपके आसपास सिर्फ बर्फ हो, शांत लेकिन खौफनाक। और फिर अचानक बर्फ के नीचे से दिखाई देने लगे इंसानों के खोपड़ी, सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 100 स्केलेटन्स। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये असल जिंदगी का सच है। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, रूपकुंड लेक। समंदर तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर छुपी एक छोटी सी झील, जिसे स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो इस झील के अंदर से उभर कर आते हैं हजारों इंसानों के कंकाल, और आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इन लोगों के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे राज नासा या साइंस समझ चुकी है, तो आप गलत हो। रूपकुंड आज भी ऐसी जगह है जो दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स को कंफ्यूज करके रखती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपके रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा। रूपकुंड का पहला राज। रूपकुंड लेक समंदर तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां ऑक्सीजन की कमी है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। आम आदमी यहां ज्यादा देर टिक भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी बर्फ पिघलती है तो मिलते हैं 300 से ज्यादा स्केलेटन्स। – 1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर H.K. मधवाल यहां पेट्रोल कर रहा था और उसने बर्फ के नीचे से निकली इंसानों की हड्डियां देखी। सोचो उस वक्त का मंजर, एक इंसान हिमालय की बर्फ में अकेला और सामने खोपड़ियों का ढेर। उसने तुरंत रिपोर्ट लिखी और तभी से रूपकुंड दुनिया का स्केलेटन लेक बन गया। राजा जसदेवल की कहानी। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक ये स्केलेटन्स किसी सामान्य यात्रा के नहीं बल्कि पूरी शाही सेना के हैं। कहा जाता है कि 9वीं सदी में राजा जसदेवल अपनी रानी और सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले थे, लेकिन हिमालय के देवता उनके इस घमंड से गुस्से में आ गए और उस दिन आसमान से बर्फीले गोले बरसने लगे। अजीब लगता है ना, लेकिन स्केलेटन्स का डीएनए टेस्ट करने पर साइंटिस्ट ने देखा कि उनकी खोपड़ी पर गहरे घाव हैं, जैसे ऊपर से कुछ गिर कर लगा हो। मतलब कहानी सिर्फ दंतकथा नहीं थी, कुछ सच भी था। साइंस का रहस्य। 2004 में इंडियन साइंटिस्ट ने डीएनए स्टडी की। रिजल्ट देखकर दुनिया हैरान रह गई। स्केलेटन्स 2 अलग-अलग ग्रुप्स के निकले। एक तो लोकल साउथ एशियन एंसेस्ट्री के थे, लेकिन दूसरे मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के, मतलब ग्रीस, टर्की, साइप्रस जैसे एरियाज के लोग भी यहां मिले। सोचिए, हिमालय के इस कोने तक मेडिटेरेनियन लोग कैसे आ गए? क्या वो यात्रा पर आए थे या फिर कोई पुराना ट्रेड रूट था जो अब खत्म हो गया? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। और सबसे बड़ी बात, स्केलेटन्स एक ही युग के नहीं, कुछ 9वीं सदी के हैं, कुछ 19वीं सदी के हैं। मतलब रूपकुंड एक टाइम कैप्सूल जैसा है जो अलग अलग युग के इंसानों की कब्र बन गया। नासा और मिस्ट्री। कुछ साल पहले नासा ने भी रूपकुंड पर ध्यान दिया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि झील के आसपास एक अजीब सी रेडिएशन पैटर्न है, जैसे कुछ इनविजिबल फोर्स यहां के आसपास फैली हो। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद रूपकुंड एक एंशिएंट मीटियोर स्ट्राइक पॉइंट हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी के पक्के सबूत अभी तक नहीं मिले। और सस्पेंस और बढ़ता है जब आपको पता चले कि जब बर्फ पिघलती है, नए स्केलेटन सामने आते रहते हैं। मतलब कहानी अभी भी चल रही है। रूपकुंड की डरावनी रात। जो ट्रेकर्स रूपकुंड जाते हैं वो कहते हैं कि रात में झील के आसपास एक अजीब सी एनर्जी होती है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई बार हवा में आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पुरानी सेना घाटी में चल रही हो। और जब स्केलेटन्स के खोपड़ी बर्फ में से उभर कर सामने आती है तो लगता है जैसे वो सब आँख खोलकर आपको देख रहे हों।
सवाल जो अभी भी बचे हैं। एक ही जगह पर अलग अलग युग के स्केलेटन्स क्यों मिले? मेडिटेरेनियन लोग हिमालय में कैसे पहुंच गए? क्या ये प्राकृतिक डिजास्टर था या देवताओं का प्रकोप? नासा के सैटेलाइट इमेजेस में एब्नॉर्मल रेडिएशन क्यों दिखाई दिया? दोस्तों, रूपकुंड एक ऐसा राज है जिसका सच शायद कभी सामने ना आए, लेकिन जब तक बर्फ के नीचे वो स्केलेटन छुपकर बैठे हैं, तब तक उनकी कहानी हमें हमेशा डराती रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रूपकुंड लेक एक कर्स्ड जगह है या फिर एक साइंटिफिक मिस्ट्री जिसका सच अभी साइंस नहीं समझ पाई? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और रहस्य हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।